कि बच्चा बच्चा बोले इनकलाब नाम भगत का गाएगा, मातृभूमि की रक्षा में भगत इनमें दिख जाएगा, मातृभूमि की रक्षा में भगत इनमें दिख जाएगा। और विश्वास तुम्हें मैं दिला दूं, हे पुण्यात्मा, विश्वास तुम्हें मैं दिला दूं, बलिदान व्यर्थ ना जाएगा। जब भी जरूरत पड़ी भगत की, घर घर से भगत सिंह आएगा, घर घर से भगत सिंह आएगा। पट पट पर, पट पट पर, गट गट पर इनकलाब गूंज जाएगा। जब भी जरूरत पड़ी भगत की, घर घर से भगत सिंह आएगा, घर घर से भगत सिंह आएगा। भारत माता की। शायद हेलो, शायद मेरी नजर में आपने ऐसा दृश्य पहले नहीं देखा होगा। वजह 23 मार्च का जो समय है, जो दिन है, वो अक्सर परीक्षा के दिनों में आता है। उस समय बोर्ड की परीक्षा होती है और हम में जो भावना होनी चाहिए, मैं आपके सामने वो भावना व्यक्त करने चाह रहा हूं। इन बलिदानियों ने जो बलिदान, जो शहादत हंसते हंसते दी है, हम रोज प्रेरक पर्सन आपके सामने रखते हैं, बच्चे रोज प्रेरक पर्सन लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आपके सामने जो है वो आपको एक एक कदम पे सीखने को कुछ ना कुछ देंगे, एक एक पॉइंट से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। 23 मार्च कहूं या धोखे का दिवस कहूं, समझ नहीं आता है, पर शायद 24 मार्च का जो दिन था, जिस दिन फांसी होने वाली थी, उससे 12 घंटे पहले फांसी दी गई। शायद इसी वजह से कि कहीं ना कहीं देश में बहुत बड़ा जज्बा, इनकलाब ना पैदा हो जाए, भगत सिंह और इनकी शहादत को बचाने के लिए, इन्हें बाहर लाने के लिए। दुर्भाग्य वाला पॉइंट था, जिक्र करना उचित नहीं हो सकता, पर जरूरी है कि हम अवगत हों। कहीं ना कहीं हमारे दगाबाजों ने शायद ये सलाह दे दी होगी कि 24 मार्च अगर सुबह का वेट किया गया तो आप चाहकर भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी नहीं दे पाएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं ये चाल चली गई और इतिहास में ऐसा शायद पहली ही बार हुआ कि किसी को उसकी फांसी के पहले फांसी दे दी जाए। हम जिन युवाओं की बात कर रहे हैं, उनको बचपन से ही एक माहौल मिला, शायद हमें वो माहौल नहीं मिल पाया। मैं आपके सामने कुछ कविता या गीत के माध्यम से आपको एक एक शहादत का गुण को बताना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि उन गुणों से एक एक पंक्ति से आप आज सीख लेकर निकले। ये जो आपके सामने आज नजारा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। भगत सिंह में जब क्रांति की भावना जगी थी, वो छोटा सा बच्चा था, तभी जगी थी। मैं आपके सामने विद्यालय का आशीर्वाद लेते हुए, सर की इजाजत लेते हुए भावनात्मक पंक्तियां रख रहा हूं और चाहूंगा कि आप उससे जुड़ो। मैं चाहूंगा कि आप उससे जुड़ो, उसकी एक एक पंक्ति को मन से सुनो और अपने मन में उतारो। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। ये दो पंक्तियां आपको मेरे साथ दोहरानी है जब भी मैं दोहराऊं, और आप में जज्बा हो तो मैं जो पंक्ति दोहराऊं उसके बाद आप दोहराना। आप में जज्बा हो उसके साथ दोहराना, लेकिन ये दो पंक्तियां तो आपको मेरे साथ में ही दोहरानी होगी। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था,
गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। सब गुड्डे गुड़ियों से खेलते, सब गुड्डे गुड़ियों से खेलते, उसको आजादी प्यारी थी। सब गुड्डे गुड़ियों से खेलते, उसको आजादी प्यारी थी। उसके मन में इनकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। उसके मन में इनकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। बहुत बड़ी घटना घटी उसके सामने। उसकी आंखों के सामने जलियांवाला बाग हुआ। उसकी आंखों के सामने जलियांवाला बाग हुआ। जनरल डायर के आदेशों के सकूनी पाग हुआ। जनरल डायर के आदेशों के सकूनी पाग हुआ। उस दबी हुई चिंगारी ने, उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को। क्रांतिकारी बना भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को। क्रांतिकारी बना भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। साइमन का विरोध किया। आपको पता है साइमन कमीशन आया था भारत, बड़ी घटना घटी उस समय। उस समय उनके मन का क्रांतिकारी और जगह। साइमन का विरोध किया, लाहौर में आवाजें गूंजी थी। साइमन का विरोध किया, लाहौर में आवाजें गूंजी थी। लाला जी पर लाठी बरसी, सारी गलियां सूनी थी। लाला जी पर लाठी बरसी, सारी गलियां सूनी थी। लाला जी पर लाठी बरसी, हमने विरोध किया अपने अधिकारों का, तो लाला जी पर लाठी। भगत सिंह के मन में बलिदान की भावना जगी। भगत सिंह ने के मन में बलिदान की भावना जगी। सोल्जर्स को मारा भगत ने, सोल्जर्स को मारा भगत ने, सोल्जर्स को मारा भगत ने, सोल्जर्स को मारा भगत ने। इनकलाब गुंजाया था, सोल्जर्स को मारा भगत ने। इनकलाब गुंजाया था, सोल्जर्स को मारा भगत ने। इनकलाब की गूंज गूंज उठी। पूरा देश में आतंकवादी सिद्ध कर दिए गए। तब मन में नई भावना जगी, चेंज करना पड़ेगा। हमने बलिदान, हमने हिंसा नहीं करी है, आत्मरक्षा करी। जिन्होंने हमें मारा हमने बदला लिया। सोल्जर्स को मारा भगत ने, बलिदानी कसम खाई थी। सोल्जर्स को मारा भगत ने, बलिदानी कसम खाई थी। किए धमाके संसद में, पैरों को गूंज सुनाई थी। किए धमाके संसद में, पैरों को गूंज सुनाई थी। और जेल भेजा भगत सिंह को, और जेल भेजा भगत सिंह को। उल्टी गोरों की चाल हुई, और जेल भेजा भगत सिंह को। उल्टी गोरों की चाल हुई। अब की बार 116 दिन की जम के भूख हड़ताल हुई। अब की बार 116 दिन की जम के भूख हड़ताल हुई। वो अड़ा रहा जिसने सपने इनकलाब के देखे थे। वो अड़ा रहा जिसने सपने इनकलाब के देखे थे। उसकी जिद के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। उसकी जिद के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। सोल्जर्स को मारा, असेंबली में बम फेंका, दोष पे दोष लगे, फांसी का फंदा कसता जा। वो दोषी सिद्ध हो रहे थे, मौत का पंजा कसता था।
वो दोषी सिद्ध हो रहे थे, मौत का पंजा कसता था, और जज को देख भगत सिंह दीवानों सा हंसता था, और जज को देख भगत सिंह दीवानों सा हंसता था। जो चाहा था भगत सिंह ने आखिर वो अंजाम हुआ, आखिर वो अंजाम हुआ। तीनों को फांसी दी जाए, कोर्ट में ये ऐलान हुआ। तीनों को फांसी दी जाए, कोर्ट में ये ऐलान हुआ। ऐलान हुआ, फांसी दी गई। एक घटना यहाँ पर पहले बताता हूँ आपको। अपने भी राजगुरु सबसे खतरनाक आदमी था, क्रांतिकारी जुनून। भगत सिंह से सदा शिकायतें रहती थी कि यार भगत, जब भी तू कोई भी अभियान करता है मेरे को साथ में ले जाता। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही योजना बनती थी कि कौन चलेगा, तो राजगुरु पहले खड़ा होता था, और इसका एक ही नारा था, आजादी चाहिए, आजादी देनी है। हमें अंग्रेजों से आजादी देनी है और उन्हें जिंदगी से आजादी देनी है। सीधा बंदूक। इसलिए कि तू भारी आदमी है, तेरी जरूरत जब हम पे अत्याचार होगा तब पड़ेगी, तो साथ नहीं ले जाते थे। तो जेल के बारे घटना घटी, जब इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो सारे क्रांतिकारी गिरफ्तार हो गए, राजगुरु गिरफ्तार नहीं हो। तो बाद में कोर्ट के अंदर राजगुरु को लाया गया, तो भगत सिंह बोला तू कैसे गिरफ्तार हो गया? तू तो साला एक तरीके से गजब का आदमी, बेरुपे आदमी, तू कैसे आदमी? कि क्या करूं, मन नहीं लग रहा था बात। जब आप लोग आए तो मैंने कहा मेरे साथी मेरे साथी है, तो पुलिस वाले माने नहीं, क्योंकि सारे ही कह रहे हैं मेरे साथी है, तो कौन लेकर जाए? तो राजगुरु ने कहा भैया मैं इनका साथी हूं, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? कि नहीं नहीं ऐसे नहीं लेके जाते, अपराध करना पड़ता है। अच्छा कौन है यहाँ बड़ा अधिकारी? कौन है? अंग्रेज अधिकारी की शक्ल दिखाई, ये है बड़े अधिकारी। गया और एक कान पे लगे, फौज। पता चला भाई ये तो सही में क्रांतिकारी, उसको भी साथ ले गए। भगत सिंह और खुश। तो जैसे ही फांसी दी गई, मन में एक भावना जगी, माता मिलने आई। कौन मिलने आई? माता भगत सिंह से मिलने आती। तो माता को भगत सिंह क्या कहता है ये समझने की जरूरत है। माता को भगत सिंह क्या कहता है? माँ से मिलकर बोला बेबे। पंजाबी में माता को बेबे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेबे। क्या बोलते हैं? बेबे। माँ से मिलकर बोला बेबे, दूध का कर्ज चुकाऊंगा। माँ से मिलकर बोला बेबे, दूध का कर्ज चुकाऊंगा। आजादी के हर दीवाने में मैं नजर तुझे आऊंगा। आजादी के हर दीवाने में मैं नजर तुझे आऊंगा। माँ से बोला तू मत रोना, माँ से बोला तू मत रोना, कि धरती मेरी माता है। माँ से बोला तू मत रोना, कि धरती मेरी माता है। रोए या गर्व करे माँ, समझ नहीं कुछ आता है। रोए या गर्व करे माँ, समझ नहीं कुछ आता है। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। आपके जैसा ही दिखता था। दिन कठिन आ गया नजदीक, फांसी की सजा होने वाली थी। 12 घंटे पहले सूचना दे दी गई। जेल के कैदी सब घूम रहे थे अपने कैद खाने के बाद। सबको कहा सब अपने अपनी जेल कोठरियों में जाओ। शाम के 4 बजे की बात, सबको डाउट हुआ। चीतर सिंह जो वार्डन था उस समय जेल का, उसने सूचना दे दी सब क्रांतिकारियों को, बहुत बड़ी घटना होने वाली है। कहीं ना कहीं भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की घोषणा जो एक दिन लेट थी वो शायद आज ही होने वाली। तो मन में जेल में पहले ही उबाल उठने लगा। 23 मार्च का दिन वो आया, भूमंडल भी डोल उठा। भूमंडल भी डोल उठा। जेल का हर एक कोना उस दिन रंग दे बसंती बोल उठा। जेल का हर एक कोना उस दिन रंग दे बसंती बोल उठा। भगत सिंह की अमित शहादत नियति भाप गई होगी। समझो, जिस ईश्वर ने भारत की इस आजादी के लिए उसको भेजा था अपने बलिदान देने के लिए, उस नियति ने भाप लिया कि अब उनका लाल वापस लौटने वाला है। भगत सिंह की अमित शहादत नियति भाप गई होगी।
भगत सिंह की अमित शहादत नियति भाप गई होगी। जब चूमा होगा भगत सिंह ने रस्सी वो कांप गई होगी। जब चूमा होगा भगत सिंह ने रस्सी वो कांप गई होगी। पत्थर दिल अंग्रेजों के भी दिल भी पिघल गए होंगे। देख दृश्य कैसा क्रांतिकारी मौत को चूम कर स्वागत कर। पत्थर दिल अंग्रेजों के भी दिल भी पिघल गए होंगे और जल्लादों की आंखों से आंसू निकल गए होंगे और जल्लादों की आंखों से आंसू निकल गए होंगे। देह छोड़ दी भगत सिंह ने बन के शहादत गूंज उठा। देह छोड़ दी भगत सिंह ने बन के शहादत गूंज उठा। इनकलाब के नारों से फिर सारा भारत गूंज उठा। इनकलाब के नारों से फिर सारा भारत गूंज उठा। हो जाए एक बार इनकलाब। भगत सिंह का नारा था इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 23 साल का एक लड़का आजादी का दीवाना था। 23 साल का एक लड़का आजादी का दीवाना था। वो शहीद आजम कहलाया, बस यही बतलाना था। शहीद आजम, आजम का मतलब एक तरीके से राजा। क्या हो गया? जितने भी शहीद हुए, कहते हैं कि भगत सिंह को जब फांसी दी जाए तो उनका वजन बढ़ गया। क्या बढ़ गया? हाँ, लोग तो फांसी की डेट नजदीक आती है तो कमजोर होते हैं, पर इतिहास में क्रांतिकारी ऐसे थे जब जब फांसी दी जाती थी इनके वजन में बढ़ोतरी होती थी। मतलब देखो कितने। तो 23 साल का एक लड़का आजादी का दीवाना था। वो शहीद आजम कहलाया, बस यही बतलाना था। वो शहीद आजम कहलाया, बस यही बतलाना था। आजादी के अफसानों को जब भी कोई गाएगा, आजादी के अफसानों को जब भी कोई गाएगा, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु नाम तुम्हारा आएगा। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु नाम तुम्हारा आएगा। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु नाम तुम्हारा आएगा। जब भी शहादत की बात आएगी, बलिदान की बात आएगी, तो हर बार इनका जिक्र किया जाएगा, बलिदानियों का जिक्र किया जाएगा। आप में इनमें पता है सबसे बड़ा अंतर क्या है? बताऊं? बताऊं? बोलो जोर से यस। मतलब जानना चाह रहे हो? इनमें मातृभूमि के प्रति और देश के प्रति इतना जोश जज्बा था कि इन्हें अंग्रेज कितनी प्रकार की यातनाएं दे देते। बेल्टों से मारा जाता था, भूखा रखा जाता था, फिर भी मातृभूमि के प्रति समर्पित रहते थे। चाहे कुछ भी हो जाओ, हम अपनी मातृभूमि के प्रति इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप में पता है क्या? इनको ये सुधरे हुए थे अपनी संस्कृति के प्रति, इसलिए पिटाई होती थी, यातनाएं दी जाती थी कि तुम ऐसे क्यों, और तुम्हें सुधारने के लिए करना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है। जब आपको सुधारने के लिए एक डंडा पड़ता है तो आपको मन में बहुत बुरा लगता है कि सर ने हमें मार दिया। अरे कहां गए, सीखो इधर। आपके जब डंडा पड़ता है या डांट पड़ती है, उसका उद्देश्य आपको सुधारने का होता है, फिर भी आपको बुरा लगता है। और यहां यातनाएं दी जा रही है, फिर भी नहीं साहब, हम अंग्रेजी संस्कृति को स्वीकार नहीं करेंगे। यही बदलाव हम में होना चाहिए। और आज अगर भगत सिंह ये पुण्य आत्मा हमें देख रही होगी तो इसके मन में एक विचार जरूर आता है कि जब उस समय देश गुलाम था तो हमने अपना बलिदान दिया ताकि देश जगे, ताकि देश जगे। आज अगर हम होते तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना बलिदान देते और देश की जनता को जगाते कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ खड़े हो। आज हमें किसके लिए जगना है? भ्रष्टाचार के लिए। किसके लिए जगना है? भ्रष्टाचार के लिए। तो भगत सिंह की उस पुण्य आत्मा को मैं एक संदेश अपनी तरफ से, आपकी तरफ से देना चाह रहा हूं, उसको अपने मन में उतारना।
कि बच्चा 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 बोले इनकलाब नाम भगत का गाएगा, कि बच्चा बच्चा बोले इनकलाब नाम भगत का गाएगा। मातृभूमि की रक्षा में भगत इनमें दिख जाएगा, मातृभूमि की रक्षा में भगत इनमें दिख जाएगा। और विश्वास तुम्हें मैं दिला दूं, हे पुण्यात्मा, विश्वास तुम्हें मैं दिला दूं, बलिदान व्यर्थ ना जाएगा। जब भी जरूरत पड़ी भगत की, घर घर से भगत सिंह आएगा, घर घर से भगत सिंह आएगा। पट पट पर, पट पट पर, गट गट पर इनकलाब गूंज जाएगा। जब भी जरूरत पड़ी भगत की, घर घर से भगत सिंह आएगा, घर घर से भगत सिंह आएगा। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, 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 इनकलाब। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अमर रहे, अमर रहे। थैंक यू विशेष जी, आज के दिन को यादगार बनाने के लिए। और विद्यालय खुलने के बाद से या पहले भी हमने ऐसा 23 मार्च को दिन शायद नहीं देखा था। और इस दिन को आज आपने इतना भावुक कर दिया सबको कि दिल से इन शहीदों के प्रति एक श्रद्धा और भाव अनायास ही जाग रहे। आपने इनकी याद दिलाकर भारत में जो सोए हुए जो लोग हैं उनको जगाने की कोशिश की है। आज के दिवस को एक यादगार दिवस बनाने के लिए विशेष जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये इनकी खुद की प्लानिंग थी, मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या करने वाले हैं। अभी जब देखा तो पता चला कि यहाँ तो कुछ मन में कुछ अलग ही है देश के प्रति और इन शहीदों के प्रति। तो नमन इन शहीदों को जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने में अपना सर्वस्व देश के ऊपर न्योछावर कर दिया। धन्यवाद। धन्यवाद आज के दिन को धन्य बनाने के लिए। दिल से, आत्मा से श्रद्धा सुमन अर्पित है इन शहीदों को जिन्होंने आज हमें ये दिवस मुहैया कराया कि हम अपने आप को भारतीय होने पर गौरवान्वित महसूस कर सकें। विद्यालय इसको कहते हैं जहां दिखाकर, समझाकर, साथ लेकर पढ़ा दिया जाए और हमें ये समझ ही नहीं आए कि कब हमने 10 मार्क्स का क्वेश्चन याद कर लिया। किताबें छानना, उन्हें रटाना, उन्हें पढ़ा देना मुझे नहीं लगता कि अच्छी शिक्षा की श्रेणी में आता है। कहीं ना कहीं, कहीं से पल चुराकर हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद हिस्ट्री डिपार्टमेंट को और उनकी पूरी टीम को। आज मुझे लिटरली रोना आया, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब भगत सिंह का गुणगान हो रहा था, राजगुरु और सुखदेव का गुणगान हो रहा था। आज की इस प्रांगण को सुंदरता और भावपूर्ण गरिमा में बनाने के लिए थैंक यू वन एंड ऑल, विशेष जी एंड हिज टीम। थैंक यू।